Hi everyone. So today we are going to understand the meaning of the Five of Wands, and as you can see from this picture shows that people are fighting with each other. There are five people. They are fighting with each other with five wands. So they have used these five wands, and they are trying to win over another. So this is a card of instability, it is a card of challenges, and it also shows some kind of business challenges, fights. It is not a very good energy, though it is not a very bad energy also, because we all go through challenges in our lives, and after the challenges only we emerge like successful and we become a better person. So as this card shows, टू मच एफर्ट, यहाँ पे हर इंसान जो है वो एक एफर्ट लगा रहा है जीतने के लिए. ये जो कार्ड है ये एक स्ट्रगल को दर्शा रहा है, एक फाइट, एक आर्ग्यूमेंट, एक एफर्ट को दर्शा रहा है कि बहुत सारा टसल हसल और एक दूसरे को पुश कर रहे हैं लोग यहाँ पे. एंड यू आर इन अ स्पेस वेयर यू आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन. आप एक ऐसी जगह पे हो, अभी इस वक्त पे ऐसे मौके पे हो जहाँ पे आपको बहुत ट्राई करने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ रहा है ताकि आपके फेवर में चीज़ें हो. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड with facts and data to defend yourself calmly. This can also indicate fun, competition, contest. जैसे सपोजिंग फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे गेम्स रखे हुए होते हैं, तो सब बच्चे वो गेम को खेलते हैं ताकि वो एक प्राइज़ जीत सके. सो समटाइम्स द competition कैन बी healthy also because everybody is trying to emerge out of it successful. So it doesn't mean that we have to always be somebody's enemy in this case. So it doesn't mean that सामने वाला आपका enemy है. It means, but there is a competition. So it is a kind of healthy competition after which you become better. That is why I said that you always become a better person after competing with people. तभी हम बोलते हैं कि competition makes us it sometimes competition should be healthy. जैसे दो जन हमेशा डाइट साथ में स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं और मेरी कज़न हम लोग हमेशा डाइट स्टार्ट करें, तो क्या होता है वो कंपटीशन से मेक्स यू डू थिंग्स बेटर फॉर यू. जैसे कोई शादी अटेंड करनी है उससे पहले हम लोगों को पतला होना है, तो वी बोथ विल स्टार्ट द डाइट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द डे कि आज मैंने ये खाया, तेरा कितना वेट लॉस हुआ, मेरा इतना हुआ. सो that is a kind of competition which makes us a better human being. We try to become our best version after it. So ये यही दिखा रहा है कि कभी कभी कंपटीशन हेल्दी भी होता है, कभी कभी स्ट्रगल दिखलाता है, बट बेसिकली जो इस चीज़ का एनर्जी है वो ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि आप उस जगह में सबसे दूसरों को पुश करके आप सबसे बेस्ट इमर्ज हो. सो sometimes it can be arguments, sometimes there can be disagreements also. It can be office politics, it can be a home politics, it can be a tuffle between your friends, your cousins, your home, or it can also show that there is some kind of struggle going on in your own thought forms or in your own mind. तो ये बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है, डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में ये कार्ड आया है. तो अगर किसी बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आई एम नॉट आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, कैन यू जस्ट गिव मी गाइडेंस दैट व्हाट शुड आई डू, और ये कार्ड आता है उसके लिए, तो ये दिखा रहा है कि वो खुद ही अपने दिमाग में स्ट्रगल कर रहा है. देयर इज सम पेनफुल सिचुएशन गोइंग ऑन इनसाइड हिज माइंड एंड ही हैज़ टू कम आउट ऑफ इट. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हेल्थी कॉम्पिटिशन का, कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्पिटिशन एनिमी से ही होता है. कंपटीशन कभी कभी हम अपने साथ भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए हम उसको अपने बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस ऑल्सो शोज दैट देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन योर ओन माइंड एंड यू हैव टू टेक आउट अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट. सो यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी,
you will have to listen to others, and आपको साथ अगर चलना है, साथ रहना है, अगर एक बड़े परिवार में या एक बड़े ऑफिस में सबके साथ सामंजस्यता के साथ काम करना है या रहना है, तो आपको दूसरों की भी सुननी पड़ेगी. दैट इज़ द एडवाइस विच यू विल गिव टू द क्वेरेंट, दैट दूसरों की भी सुनना सीखो. दैट समटाइम्स वी हैव टू लिसन टू अदर पीपल ऑल्सो. अपनी बात कहने से पहले दूसरे की बात सुनो, दूसरे का पक्ष सुनो कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, एंड देन यू विल फाइंड अ सिचुएशन, you will find a solution to this situation. Now let's read what is written over here. It's written clashing personalities or egos and aggression, irritation and frustration. You can expect a lack of cooperation, lack of control, pettiness, strikes, chaos. So basically ये एक फायर एनर्जी का कार्ड है, बिकॉज वॉन्ड्स जो है वो फायर को दिखाते हैं, और ये एक नो कार्ड है. क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन और टेंशन, थोड़ा सा टेंशन को दिखा रहा है. अब ये कार्ड जब रिवर्स्ड आता है, वैसे आई डू नॉट रीड द रिवर्स्ड कार्ड्स, बट सपोजिंग इफ़ यू आर डूइंग द रिवर्स रीडिंग, देन व्हाट इज़ द मीनिंग? इट सिग्निफाइज कि अब सारे स्ट्रगल्स जो है वो एंड हो गए हैं. फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, अब आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल गया है. रीचिंग अग्रीमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़, कोऑपरेशन, पीस एंड हार्मनी. सो जो भी टेंशन था अब वो सिर्फ आपके दिमाग में रह गया है. अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर लिया है और इसलिए वो टेंशन रिलीज़ हो गया. द मोमेंट वी कॉम्प्रोमाइज़, हमारा सारा टेंशन रिलीज़ हो जाता है. तो कभी कभी हमको सिचुएशन को सेटल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो दिस वॉज द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, this was the meaning of this card. I hope you understood the meaning of this card. If there is anything which I can help you regarding this card, do message me and do let me know how can I help you in a better way. Thank you so much for following Soul Light Meena.